जी इस बार MBBS से BDS एडमिशन हुई है तो भोपी ने की है, कॉमर्स से 35 रही है। जी सर बताएं आज जो पत्रकार वार्ता की जा रही है। आज जो पत्रकार वार्ता की जा रही है वो हाल ही में आपने देखा होगा कि 16 नवंबर को MBBS और नीट की परीक्षा का जो है परिणाम जो है यहाँ पे आया हुआ है। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर का जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस है, जिसको हम बोपी कहते हैं, उसके द्वारा ये परीक्षा आयोजित की गई थी MBBS और BDS के लिए, जिसमें से 980 छात्राओं ने वहाँ एग्ज़ाम दिया था। और ये था कि उसमें से जिस बात को लेकर हम आज शुभ हैं या परेशानी के आलम है हम लोगों का, वो उसमें ये है कि 15% कोटा जो था वो जम्मू कश्मीर का जो ऑल इंडिया कोटा में हमारी इस UT को उन्होंने डाल दिया है। और इससे पहले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही रियासतें थी जिस पे ऑल इंडिया का कोटा जो 15% है वो लागू नहीं होता था। उसमें एक महाराष्ट्र थी, एक गुजरात थी और एक जम्मू कश्मीर थी। आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोक राज की स्थापना नहीं है। तो अपने तौर पर एक तरफा फैसला लेते हुए हमारी जो UT गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारे यहाँ से 150 सीटें, क्योंकि 985 कुल सीटें हैं तो 15% आप उसका लगाएंगे तो 150 के लगभग जो सीट थी वो बाकी के लोगों को, इन्होंने हिंदुस्तान के बाकी लोगों को बांट दी है। आप जैसा कि जानते हैं कि UP, बिहार और बाकी सब इलाकों में हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटरों की भी कमी है। हमारे यहाँ बाकी जो बच्चों का मेरिट का आप कहेंगे कि उन लोगों को ज़्यादा साधन और ज़्यादा चीज़ें सब उपलब्ध हैं, उसी को देखते हुए हमारे बच्चों से 150 सीट जो है वो यहाँ से एक से छीनी गई है। और 5 मेडिकल जो कॉलेज थे वो हमारे यहाँ पे आए थे जब यहाँ पे 2014 से पहले जब UPA 2 की गवर्नमेंट थी, तो 5 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बने थे और 500 सीट हमारे यहाँ पे बड़ी थी। और उस 500 सीट में से आप देखें कि क्या हाल हमारा इन लोगों ने किया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इन्होंने कहा था कि हम 2 मेडिकल कॉलेज और शुरू करेंगे, एक उधमपुर में और हंदवाड़ा में। ना तो उधमपुर का मेडिकल कॉलेज इनसे शुरू हो सका और ना हंदवाड़ा से, ये कांग्रेस की देन थी। और उसके पे भी हमारे बच्चों के जो फ्यूचर है, जिन बच्चों ने हमारे यहाँ डॉक्टर बनना था, उनके हक पे इन्होंने डाका डाला हुआ है। हम आपकी इनकी सख्त मजम्मत करते हैं। और विशेषकर जो पार्टियां इस समय जो सत्ता में हैं, केंद्र में है और परोक्ष रूप से यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ है वो लोग जो आए दिन गलियों में BDC DDC के नाम पे या बाकी चंद अफसरों के आसपास घूमते रहते हैं। और विशेषकर हमारे MOS जो है PMO ऑफिस में, उन सबसे हम कहना चाहते हैं कि क्यों जम्मू को कभी बेरोजगार जो युवक युवतियाँ हमारे यहाँ पे हमारी नौकरियाँ बाहर के लोगों को दे रहे हैं, ज़मीनें बाहर के लोगों को दे रहे हैं, और जो हमारे हक हकूक़ जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनने थे 150 लोगों को वंचित किया गया है। और आज की प्रेस माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें अपना हक चाहिए। सेकंड काउंसलिंग इसकी अभी होनी है। उस सेकंड काउंसलिंग में हम ये चाहते हैं कि या तो सीटों की बढ़ोतरी की जाए इन 5 मेडिकल कॉलेज में, या दूसरे हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पुराने हैं जम्मू और श्रीनगर में, ताकि जो 150 का घाटा हमारे यहाँ बच्चों को पड़ा हुआ है, मेरिट कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। तो लास्ट ईयर आप मेरिट देखेंगे और इस साल के मेरिट में कम से कम भी 100 अंकों का अंतर है। तो हमारे बच्चों बच्चियों का जो सपना था डॉक्टर बनने का, अपने रूरल सेगमेंट में, पहाड़ी इलाके में अपने लोगों को सेवा करने का, आज भी आप देखेंगे तो पहाड़ों में या बाकी जगहों में डिस्पेंसरियाँ खाली पड़ी हैं, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग आएंगे वो हमारे यहाँ पे सेवाएं तो देंगे ही नहीं। तो इस सब से हम ये चाहते हैं कि जो 15% कोटा सरकार ने किया, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और फिर उनको ये कहेंगे कि या तो सीटें बढ़ाएं और हमारे बच्चों को जो उनका हक, इंसाफ, जो हक है वो मिलना चाहिए। सर क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य प्रणाली खुद ही वेंटिलेटर पर है, मेडिकल फैसिलिटी की बहुत बुरी हालत है, और ऐसे में डॉक्टर्स का कोटा कम कर देना, जहाँ पर सीटें कम कर देना, कितना बड़ा घात है आम लोगों के जीवन के साथ। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को रहने वाली घात है, एक पर एक ये जख्म देते हैं। कभी 5 अगस्त 2019 में इन्होंने स्टेट तोड़ी, हमें UT में कन्वर्ट किया। हमारी तमाम सुख सुविधाएं जो हमें विशेष रियायतें महाराजा हरि सिंह ने जब विलय किया तब मिली थी, सब धीरे धीरे वो छीन रहे हैं। रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, अब हर प्रोफेशनल कॉलेज में इन लोगों को ये घुसपैठ दे रहे हैं। लेकिन अगर तो ऑल इंडिया में अगर गुजरात और जैसे मैंने आपको कहा महाराष्ट्र में भी अगर ऑल इंडिया कोटा क्लोज करते, हमारे यहाँ भी कर देते, तो हम सोचते कि चलो जी पूरे हिंदुस्तान के साथ मिलाएं। आज भी उन लोगों को, गुजरात उनकी अपनी रियासत है और महाराष्ट्र में अभी उनकी सरकार चल रही है, उन 2 चीज़ों को उन्होंने बचाया और हमारे यहाँ पे युवाओं को अंधकार में धकेला
और हमारे 150 बच्चों का जो डॉक्टर बनने का सपना इन्होंने नष्ट किया, इनको ना तो अवाम को भी माफ़ करेगा और ना ही नौजवान पीढ़ी इनको माफ़ करेगा। आज देखते हैं कि जो नए मेडिकल कॉलेज जिनकी बात करें वो रेफरल हॉस्पिटल है, कठुआ की बात करें तो बहुत बुरी हालत है, उधमपुर और भी जिलों की बात करें तो मेडिकल सुविधा नहीं है, जिसकी वेट कुछ दिन पहले PWD RNB के एम्प्लॉय भी चढ़े। समय रहते अगर कुछ होता तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसी प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली क्या देखते हैं कि क्यों लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इनको उस समय एक पूरे हिंदुस्तान में एक हमारी सरकार थी यहाँ जम्मू कश्मीर में, और हिंदुस्तान में UP2 की गवर्नमेंट थी, उसमें ये किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मजबूत हैं उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए। और 2018 में जब ये शुरू हुई हैं तो उनको कम से कम 5 साल लगते हैं। धीरे धीरे जब उनके 5 बैचेस आते हैं तो पूरी प्रणाली बनती है। और मैं कहूँगा कि कठुआ का मेडिकल कॉलेज जो है वो फिर भी बाकी मेडिकल कॉलेजों से बेहतर दे रहा है। और इसको जब से UP2 की गवर्नमेंट गई है तो इस मौजूदा सरकार ने उसको ज़्यादा कोई मजबूत नहीं किया है, उसको ज़्यादा कोई इन्होंने पैसा नहीं दिया है कि ताकि यहाँ को सुख सुविधाएँ बढ़ती। इसी के चलते हुए यहाँ पे जो नुकसान आप कह सकते हैं वो ज़रूर हुआ है। और जैसे आप डोडा की बात करते हैं कि वहाँ जो वैक्सीन का वो दुखद घटना हुई, तो वो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि उन्होंने एयर एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर की सुविधा उनको नहीं दी, नहीं तो उनकी जान बच सकती थी। सर, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, बॉर्डर एरिया की या दूर दराज क्षेत्रों की, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। एक ही कमरे में पूरी डिस्पेंसरी चला दी जाती है और ऐसे में बहुत बेसिक डिपार्टमेंट है हेल्थ, उसके साथ खिलवाड़ करना, और वो भी प्रॉक्सी गवर्नमेंट के रहते, क्या देखते हैं? नहीं, ये डॉक्टर वगैरह हमारे बने, हमारे स्थानीय युवक युवतियाँ बने। अब नौकरियाँ तो आपको पता है कम ही हैं, लेकिन फिर भी अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने देहात में काम करते हैं। और इसी के लिए आपसे ये पत्रकार वार्ता विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि जो 150 सीट हमारे नौजवानों को, हमारे ये बच्चों को जो देहात से, पहाड़ से, आंधड़ से, कंडी से, उस इलाके से आते हैं उनको वंचित किया गया और बाहर के प्रदेशों को दी गई है। वो गुजरात और महाराष्ट्र की तरह हमें इन्होंने क्लोज में नहीं रखा, उनको क्लोज में रखा, हमें ओपन कर दिया। तो हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और हुकूमत से कहेंगे कि जो 150 सीटें हमारे बच्चों की कम हुई हैं, अब भी सेकंड काउंसलिंग करें और हमारे बच्चों की सीटें बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं में जा सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। समय रहते आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे? नहीं, आज तो शुरुआत है। अब जो मैंने आपको फिगर एंड फैक्ट्स के साथ डाटा बताया, हमारे युवकों में आगे ही, चाहे सब इंस्पेक्टर की लिस्टें हों या उससे पहले वो अकाउंट्स की आपने देखो भारी रोष है उसमें। ऐसी चीज़ें बाप का गड़ा भरते हुए देर नहीं लगती। और तभी तो कहते हैं कभी चुनाव करते उन्हें 3-4 साल हो गए, आज करते हैं, कल करते हैं, और पिछले 4 साल से वो नदारद है। तो पता नहीं ये कौन से मुगालते में ये लोग हैं, लेकिन जनता इनको और अवाम और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे।